नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी इसके साथ साथ नेट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2023 में, उसमें हिंदी विषय के उपन्यास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगे हुए उपन्यास हैं। उन सभी उपन्यासों को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ लेंगे जो कि नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम के सिलेबस में लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा उपन्यास है वो है देवरानी जेठानी की कहानी। नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, लेकिन ये एक उपन्यास है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पंडित गौरी दत्त 1836 में इनका जन्म लुधियाना में होता है। 1906 में इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता का नाम, पंडित गौरी दत्त के पिताजी का नाम पंडित नाथू मिश्र है। इन्होंने 1894 ईस्वी में मेरठ में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की। उपन्यास की बात करते हैं तो पंडित गौरी दत्त के उपन्यास का नाम ही है देवरानी जेठानी की कहानी। रचनाकार पंडित गौरी दत्त, प्रकाशन 1870 में। अगर पूछे आपसे कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन किसने किया, तो पंडित गौरी दत्त, और इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी। श्रेणी कौन सी है, तो सामाजिक उपन्यास ये कहा जा सकता है देवरानी जेठानी की कहानी को। डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताया है। डॉक्टर गोपाल राय की मान्यता है कि हिंदी पट्टी में नवजागरण के संकेत सबसे पहले इसी उपन्यास में दिखाई देते हैं। ये दोनों तथ्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के रूप में। इसमें कथा का सारांश क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि इस उपन्यास में है क्या। उपन्यास का नायक सर्वसुख है। यह मेरठ शहर में रहने वाला अग्रवाल बनिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सर्वसुख अग्रवाल कौन है, तो ये बनिया अग्रवाल है। इस उपन्यास का ये नायक है। इसके लड़के तथा 2 लड़कियां हैं। लड़कों के विवाह के बाद देवरानी जेठानी में मतभेद एवं परिवार टूटने का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ये उपन्यास आपको पढ़ना भी चाहिए और यहाँ से आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी जाता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के जो पात्र हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सर्वसुख है उपन्यास का नायक। मुंशी टिकट नारायण काबली शहर के अमीर हैं। हर सरहाय पार्वती कौन है, सर्वसुख की बड़ी बेटी हैं। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। शिवदयाल सुखदेई की बेटी है। वंशीधर कबाड़ी है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटे सर्वसुख का छोटा बेटा है। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी जेठानी लालची है। आनंदी छोटे लाल की पत्नी देवरानी है। कन्हैया दौलत राम का पुत्र है। नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा है और मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा है। ये देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा कुछ और भी पात्र हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण है ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा, डूंगर ज्ञानों का पिता, तहसीलदार आनंदी का पिता, गंगाराम आनंदी का छोटा भाई, भगवान देई आनंदी की छोटी बहन। छिल्ला पांडे पुरोहित है। मिश्रानी दिल्ला पांडे की जो है वो पत्नी है मिश्रानी। लाल दीन दयाल है। कृपी है, बाल विधवा है। झल्ला मल है। लाला बुलाकी दास हैं जो कि मदरसे में नौकर हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में चित्रित समस्याएं कौन कौन सी हैं, उसे किस किस रूप में दिखाया गया है। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में स्त्री शिक्षा की समस्या को बताया गया है। बाल विवाह की समस्या को बताया गया है। नारी की आभूषण प्रियता को बताया गया है। दहेज की समस्या और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक एकता की समस्या को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये जो उपन्यास है पंडित गौरी दत्त जी का देवरानी जेठानी की कहानी, ये एक उपन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है जो कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये कंटेंट मिला है आप इसे पढ़ेंगे एक बार
और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे और इसका नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे उपन्यास के बारे में देखते हैं। अगला उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल 1929 ईस्वी में। यह एक यथार्थवादी उपन्यास है। देव स्थानों पर होने वाले अनाचारों का चित्रण इसमें है। दलितों एवं शोषितों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। स्त्रियों के प्रति पुरुष सत्तात्मक समाज के व्यवहार को दिखाया गया है। स्त्री पुरुष के प्रेम और विवाह की समस्याओं का चित्रण है। सभी समस्याओं का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से समाधान किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं, उसे देख लेते हैं। श्रीचंद, देवनिरंजन, निजय, तारा, यमुना, बदन, किशोरी, घंटी, कृष्ण शरण, मंगलदेव और लतिका, ये सभी प्रमुख पात्र कंकाल उपन्यास के हैं। कंकाल उपन्यास के संबंध में आलोचकों के कुछ मत हैं, उसे भी देख लेते हैं। प्रेमचंद का संबंध समाज की दृश्यमान व्यवस्था से था, जबकि कंकाल उपन्यास में इन समस्त धार्मिक समस्याओं, संस्थाओं, व्यवस्थाओं पर आक्रमण किया गया है जो ऊपर से साफ सुथरी तथा भीतर से सड़ी हुई है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, पेज नंबर 203 पे। दूसरा कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, अपने समय की सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का पूरा प्रभाव कंकाल उपन्यास में लक्षित किया जा सकता है। अपने समाज की रूढ़ियों, विकृतियों पर इसमें गहरा व्यंग्य है। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, पेज नंबर 87 पर, 587 पर। तीसरा कथन है प्रसाद जी के इस उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं को हल करने की चेष्टा की और खूब की है। प्रेमचंद का ये कथन है विविध प्रसंग 335 पृष्ठ नंबर पर। जयशंकर प्रसाद जी का अगला उपन्यास है तितली 1934 में, उसे भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। ग्रामीण संस्कृति की महत्ता का चित्रण किया गया है। प्रमुख पात्र इसमें इंद्रदेव जमींदार हैं, शैला विलायती लड़की है, तितली रमानाथ की पालित पुत्री है, श्याम दुलारी इंद्रदेव की माता है और राजकुमारी। इसके बाद है इरावती, जो कि अपूर्ण उपन्यास है। यह एक ऐतिहासिक समस्यात्मक उपन्यास है। इरावती में जो पात्र हैं वो देख लेते हैं। इरावती महाकाल मंदिर की नर्तकी है। आनंद भिक्षु इरावती का प्रेमी है। अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र है। कालिंदी और इसके अलावा बृहस्पति मित्र मगध का महात्म्य है। ये सभी के सभी तितली नामक उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है निर्मला 1927। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्याओं का वर्णन किया गया है। अनमेल विवाह के कारण टूटते रिश्तों को दिखाया गया है। प्रमुख पात्र हैं निर्मला नायिका है, मुंशी तोताराम, जयराम, डॉक्टर भुवन सिंह, सुधा, उदय भानु, रंगीली बाई, सियाराम, मनसाराम, कल्याणी। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है गबन। प्रकाशन वर्ष डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1930 और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1931, जो कि सर्वमान्य है। इस उपन्यास में नायक रमानाथ एवं नायिका जालपा की प्रेम कहानी को दिखाया के माध्यम से मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमताओं को दिखाया गया है। इसमें भारतीय नारी की आभूषण लालसा का वर्णन किया गया। पात्र कौन हैं? तो रमानाथ नायिका है, रतन जोहरा जालपा नायिका हैं, देवी दीन खटीक, रामेश्वरी और जग्गो ये गबन नामक जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है उसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है कर्मभूमि। प्रकाशन वर्ष 1932 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं और 1933 में डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, जो कि सर्वमान्य हैं। हरिजनों की समस्याओं का चित्रण कर्मभूमि नामक उपन्यास में किया गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। प्रमुख पात्र की बात करें अमरकांत नायक है, शांति कुमार, सलीम, महंत, समरकांत, सुखदा, नैना, सकीना, रेणुका और मुन्नी इसके प्रमुख पात्र हैं, जो कि आपका कर्मभूमि नामक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। आइए हम लोग गोदान के बारे में देखते हैं, क्योंकि गोदान आपके सिलेबस में लगा हुआ है। नेट जेआरएफ के सिलेबस में गोदान से सवाल जरूर पूछा जाएगा। गोदान प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। कृषक जीवन की समस्याओं का, किसान की ऋण समस्या का, सामंती जीवन की बुराइयों का वर्णन, प्रेम विवाह, दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार। प्रमुख पात्र की बात करें तो होरी नायक है, धनिया नायिका है, गोबर पुत्र हैं,
मालती, हेमता, राय साहब, खन्ना, झिंगुरी सिंह, लाला पटेश्वरी, धुनिया, मिर्ज़ा सुखदेव, दुलारी, ओंकार नाथ, सिलिया, नोखेराम, भोला ये प्रमुख पात्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा गया। विद्वानों के कथन, गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद व सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। डॉक्टर नामवर सिंह। गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। शिव कुमार शर्मा। गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। डॉक्टर बच्चन सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोदान के लिए ये कथन। इसके बाद अगला उपन्यास है मंगलसूत्र, अपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी का। इसे 1948 ईस्वी में अमृत राय ने पूरा किया, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। राजनीतिक उपन्यास है। भ्रष्टाचार एवं सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है। पात्र कौन कौन हैं? देव कुमार नायक है, संत कुमार, साधु कुमार, गिरधर दास, पंकज, पुष्पा, सैया ये महत्वपूर्ण पात्र हैं मंगलसूत्र उपन्यास के, जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी और गौरी दत्त जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास थे उन सब को देखा है। अगली वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण उपन्यास, कहानी और नाटक के बारे में देखेंगे, जो कि आपकी नेट जीआरएफ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।